नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत बार ऐसे आपके क्वेरी आते रहते हैं और ये जो आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं वो आप ही लोग ने मुझे व्हाट्सएप या ईमेल के ज़रिए भेजा है। इसमें क्या है और किस तरह के जो चीज़ें आपके डाउट में आते रहते हैं वही चीज़ डिस्कस करेंगे। जो ईडब्ल्यूएस की बात करें, ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि गलत ईडब्ल्यूएस या एससी एसटी में नहीं होते हुए भी एससी एसटी भर दिए होंगे, ओबीसी में नहीं होते हुए भी ओबीसी भर दिए होंगे, नॉन क्रीमी लेयर में कुछ कंफ्यूजन होने की वजह से कुछ गलत चीज़ें हो गई होगी। तो यानी कि तमाम जो ये जो चीज़ें होती है, जितनी भी गलतियां हुई है, वो फॉर्म भरते समय यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी है। तो क्या किस तरीके से इसमें चीज़ें मॉडिफाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, इसका क्या रिजल्ट होगा, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 1 साल के लिए भी और आपके लाइफ टाइम के लिए भी है। अगर आप लाइफ टाइम के लिए लेते हैं तो ये वाला चीज़ें आपको 449 में मिल जाएगा, बशर्ते कि आप कूपन कोड ईआर मनीष यूज करते हैं। और अगर ईयरली लेते हैं 1 साल के लिए तो 269 में मिल जाएगा, अगर आप ईआर मनीष कूपन कोड यूज करते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, एक बार वहाँ से ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट बुक आपके लिए क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेस्ट तरीके का टेक्स्ट बुक जो है वो जो मॉक है वो लाता है। यहाँ पे देखिएगा तकरीबन 23,000 प्लस मॉक टेस्ट हैं और 370 प्लस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे ये वाला, जो सबसे पहले हम ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें दे रखी है। देखिए यहाँ पे डू नॉट हैव ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यहाँ पे देखिएगा, एंड आई क्लेरिफाई बीट थे। यहाँ पे थोड़ा सा शायद बिल होगा, बिल ही है, हाँ, बिल सबमिट द सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नोट। यहाँ पे देखिए, कैंडिडेट हु विल नॉट सबमिट ईडब्ल्यूएस ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी ट्रीटेड एज यूआर। यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं और अगर सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया या गलती से आपने ईडब्ल्यूएस टिक कर दिया है फॉर्म भरते समय, तो क्या अगर आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं वहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं तो आपको छाड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे बोला गया था जब फॉर्म भर रहे थे कि आपको छाटा नहीं जाएगा, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी में माना जाएगा, यानी कि यूआर में माना जाएगा। अब अगर यूआर में माना जाएगा और सीबीटी 1 आपने ओबीसी से क्वालिफाई कर लिया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपके नंबर फिर देखे जाएंगे, जो नंबर आपने लाया होगा सीबीटी 1 में, अगर वो यूआर से क्वालिफाइड है तभी आपको आगे प्रोसीड किया जाएगा, यानी कि फर्दर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आगे प्रोसीड होंगे। कहने का मतलब ये है, ये ईडब्ल्यूएस का है क्राइटेरिया कि वहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन भी दिया था ईडब्ल्यूएस का, देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ, जिसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे थे। देखिएगा, एक मिनट में आपको दिखा, देखिएगा, आई डू नॉट हैव ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट एंड आई सर्टिफाई आई विल सबमिट द सर्टिफिकेट ऑन द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यस, यहाँ पे टिक करना था कि अगर आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, और यानी कि जिस समय आप भर रहे थे उस समय सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन आप उस समय जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने यस लिखा है, तो यानी कि अब आप दिखा सकते हैं। वो अलग बात है जो 2017-18 का वो क्राइटेरिया लागू किया है कि हम 2017-18 का हमको चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं लग रहा है कि 17-18 का कोई मतलब कि जनरली लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे, क्योंकि उस समय जब ये नोटिफिकेशन मेमोरेंडम आया था गवर्नमेंट का कि आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अब बनेगा, तो बहुत सारे राज्य में बन भी नहीं रहे थे। इवन कलकत्ता, ये बंगाल में तो बहुत दिनों के बाद लागू हुआ। और आपको भी पता है कि एंटी जो मोदी गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी रहा वहाँ थोड़ा सा लेट से इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है। तो इस वजह से भी उसमें कुछ जो सुधार की गुंजाइश है वो बनी हुई है। और अगर 17-18 का नहीं भी है फिर भी आपको चिंता करने की बात नहीं है।
कम से कम चलो ठीक है, अगर वो जिद्दी हो जाता है कि चलो हमको 17-18 ही चाहिए, फिर भी आपके पास इतना तो है कि अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट नहीं है तो आप UR से क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें खुद दे रखा है। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं SC ST OBC, इतने ये सब जो कैटेगरी हैं, तो अगर इनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उन्होंने अपना जो OBC या SC ST का डॉक्यूमेंट वो ले गए और कुछ उसमें दिक्कत हो गई, सपोज उसमें SC ST का बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं कि जो सेंट्रल में SC ST में आते हैं, या सपोज SC में आते हैं और जो राज्य में है OBC में आते हैं, या OBC राज्य में आते हैं और सेंट्रल में ST में आते हैं, तो इस तरीके, या SC में आते हैं, तो इस तरीके का जो कंट्राडिक्शन होता है तो वहाँ पे सेंट्रल का वैलिड होता है कि सेंट्रल में आप कौन सा कैटेगरी में आते हैं। अगर फिर भी वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट में कुछ लोचा होता है तो आपको UR कैटेगरी से जॉब दे दी जाएगी, बशर्ते कि आप उतना नंबर लाए होंगे, UR का जो नंबर है वो लाए होंगे। तो अभी से आपको दिमाग में ये मेंटेन करके रखनी है कि अगर आपके पास OBC का क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, इसमें भी कोई दिक्कत है तो ये आप 100% मान के चलिए कि अगर आपके सर्टिफिकेट के भी अकॉर्डिंग नहीं होती है तो आपका जो UR है उसमें तो पक्का हो जाएगा, बशर्ते कि आपका नंबर उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आ गई होगी। 1 मिनट मैं थोड़ा सा पॉज कर लूँ, क्योंकि अभी एक चीज़ और यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे लिखता है आई कन्फर्म डैट आई फुलफिल द EWS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे इन्होंने यस किया है। सपोज इसमें क्या होता है कि आपने यस कर दिया और आप EWS ये जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते हैं, तो उस समय क्या होगा कि आप पे और भी कार्रवाई हो सकती है क्या? तो देखिए, इस पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि ये सब डाउट आपके पूछे गए तभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने गलत इन्फॉर्मेशन दिया है तो गलत इन्फॉर्मेशन देना तो एक कार्रवाई भी बनती है, लेकिन नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक माना जाएगा कि आपने गलती से ऐसा कर दिया। तो अब क्या करें, जैसे कि चलो ये तो EWS का है, किसी ने OBC में अप्लाई कर दिया है, हालांकि वो जनरल के हैं और OBS है कि जो OBC का सर्टिफिकेट उनका नहीं बनेगा, तो उस समय मांगा जाएगा तो आप क्या कहेंगे कि गलती से भर दिया है। तो आपने वहाँ पे क्या कहना है कि सर जो OBC मेरा सर्टिफिकेट है वो अभी नहीं बना है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो उस समय आपके जनरल में कंसीडर कर लिए जाएंगे। आप वहाँ पे बोल देंगे कि हमारा OBC अभी नहीं बन पा रहा है, आप मेरे को जनरल में कंसीडर करो। आप ये कहेंगे कि गलती से भर दिया तो वो थोड़ा सा और भी मतलब कि अनयूजुअल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं कि अगर आपको ये पता है कि आपने गलतियां की है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप जाएंगे, आप का जो भी चीज़ें होगी आप नहीं प्रोड्यूस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जनरल में कंसीडर कर लिया जाएगा। आपके डॉट एक और है कि जो एड्रेस वगैरह है वो उसमें कभी पिन कोड गलत हो गया है या कुछ ऐसे एड्रेस विलेज में कुछ अलग भरा गया है, तो ये सब जो गलतियां हैं क्या वो आधार कार्ड से मैच करके आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे क्या? देखिए, ये सब जो चीज़ें होती है छोटी छोटी गलतियाँ, देखिए मैं जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था तो ये सब चीज़ें मैंने फेस किया था, मतलब कि हमारे साथ जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में थे बहुत सारे लोग ऐसे फेस कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके पिन कोड गलत हो गए या एड्रेस फॉर्म भरते समय गलत हो गए तो ये इसको वो कंसीडर नहीं करते हैं, यानी कि वो एड्रेस वगैरह चेक करते ही नहीं है कि आपका कहाँ का एड्रेस है। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं कि एड्रेस गलत हो गया, हाँ अब इसमें क्या होगा कि आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन इसको जब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी तो वहाँ पे आपको सुधारने का मौका दिया जाएगा। हालांकि एड्रेस वगैरह तो उतना चेक भी नहीं करते, वो फिर से आपसे एड्रेस मांगेंगे। ठीक है, और अगर यहाँ पे एक और डाउट आया है कि फादर्स नेम या मदर्स नेम गलत हो गया, तो उस समय तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें तो आपके फादर्स नेम या मदर्स नेम तो पहले से ही वहाँ पे रहता है, तो उसमें क्या संभावना है, क्या उसकी वजह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाड़ दिया जाएगा? तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होता। फादर्स नेम या मदर्स नेम भी अगर गलत हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको एफिडेविट के जरिए सुधरवा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कोई बड़ा इशू नहीं है। आशा करते हैं आपके जितने क्वेरी हैं वो मैंने लगभग सॉर्ट आउट किए। फिर भी कोई क्वेरी बच गई है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता देंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।